नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको एक हाथ बता रहे हैं। कई बार जो समस्या एक बहुत ही कॉमन है, या कई बार आपने देखा होगा कई महिलाएं पति अपने वैवाहिक जीवन में बहुत दुखी हैं, लेकिन उनका तलाक नहीं हो पाता। एक तो होता है कि शादी हुई और अनबन हुई तो तलाक हो गया, एक होता है तलाक नहीं हो पा रहा है लेकिन विवाह में हमेशा उनको बार बार धोखा हो रहा है, यानी किसी न किसी प्रकार से पति द्वारा उनको चीट किया जा रहा है। तो ये विवाह में धोखा किस कारण से होता है और कौन से कारण से वहाँ पर हमको यहाँ तलाक नहीं होने देता, तो ये कौन से लक्षण हैं, हम एक हाथ आपको दिखा रहे हैं। जो यह 38 साल की एक महिला है, इनका कहना है कि शादी 25-26 साल में हो गई थी। तब से पहले उनके साथ काफ़ी अनबन थी, 3-4 साल वो अपने पिताजी के भी पास रही, लेकिन तलाक नहीं हुआ और अंत में अब उसने खुद ने फैसला लिया है कि हमको अलग हो जाना चाहिए। यहाँ पर तलाक फिर भी नहीं दिखा रहा। तो यहाँ पर जो विवाह में अपने को बांधा कहते हैं, या फिर विवाह में बहुत दिक्कतें आ रही हैं लेकिन विवाह में तलाक नहीं हो पा रहा, कौन से कारण हैं और किस कारणों से हमको किस तरह का डिसीजन लेना चाहिए, आइए देखते हैं हम इनका हाथ। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें ना, तो इनकी इस गुरु की अंगुली को देखना हमारे को ज़रूरी दिखाई देता है। ये तर्जनी अंगुली हमको पति और पुत्र का सुख दिखाती है। तो तर्जनी अंगुली को अब हम लेकर के कंपेयर किससे करते हैं, इस अनामिका से। यह गुरु की साइड झुकी हुई है, इसका मतलब है ये लंबी भी है और हाथ जो है गुरु प्रधान हो रहा है। एक रेखा हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिएगा, जीवन रेखा से एक लाइन निकल रही है, ये भाग्य रेखा है, जीवन रेखा से निकलने वाली गुरु। और गुरु पर्वत पर ही ये आता है, यहाँ पर इसको कहते हैं हम गुरु पर्वत। इस गुरु पर्वत पर यह गुरु मुद्रिका है, किसी भी हाल में वो तलाक होना नहीं बताता। लेकिन हम विवाह के लिए इन जगहों के अलावा इस जगह को देखते हैं। यहाँ होती है ये विवाह की स्थिति, विवाह कैसा रहेगा और कब होगा। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रभाव रेखा, जो इस मंगल क्षेत्र के इधर से आती है। यहाँ से आप देखेंगे, अब यहाँ जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये एक लाइन है प्रभाव रेखा, और यहाँ से ये एक लाइन बताती है, ये लाइन यूँ। इसका मतलब ये जो आड़ी लाइनें हैं, 25-26वें साल में अलगाव की कोशिश हुई, बहुत हद तक वहाँ पर अलगाव कोर्ट तक भी पहुँच गया था, लेकिन तलाक नहीं हो पाया, इस लाइन ने कट किया था, आगे फिर वो आ गई। तो ये जो लाइनें आ रही हैं, ये हैं परिवार के अंदर की बांधा रेखाएं। यहाँ से ये वाली जो भाग्य रेखा निकल रही है, यही मुख्य रेखा है जिसने कि इनको जोड़ करके रख रखा है। अब प्रारंभिक स्थिति अगर हम यहाँ से देखें विवाह की, तो देखिएगा विवाह रेखा खंडित है, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है यहाँ पर। लेकिन जब कोई रेखा इस तरह से हो जाती है, इसका मतलब इसको हम कहते हैं पुनर्मिलन। बांधा आएगी, अलगाव होगा और वापस से मिल जाएंगे। बाद में भी उस आदमी की हरकतें यही रही कि इसको सताना और इसको धोखा देना। अब उसने क्या किया कि कभी किसी तरह से टॉर्चर करता है, कभी कोई झूठा इल्ज़ाम लगा देता है। इसका मतलब है ये लाइन इस तरह से यूँ नीचे को जा रही है, विवाह की स्थिति खराब आ रही है। देखिएगा, यहाँ से ये लाइन उठ करके इस जगह पर आ रही है। अब जीवन रेखा हमारी चलती है इधर से जब हमारा परिवार बनता है, लेकिन जब हम पिता के साथ होते हैं तो लाइन आती है इधर से। ये बोलता है यहीं पर ही 30-31 में या फिर 25-26 में ही आपको यहाँ पर एक फ़ैसला ले लेना चाहिए था कि परिवार से अलग हो जाते या इस विवाह में तोड़ देते, तो ये यहाँ पर 30-31 पे हमारे को अलग कर देता। एज आ गई इनकी, अब 36-37 साल के या लगभग यहाँ पर एज है। तो वो बोल रहा है यहाँ से इस जगह से एक रेखा निकल करके आगे जाने यहाँ पर अलग जा रही है। वो जो लाइन है, यहाँ पोजीशन देखें तो ये लाइन इस तरह मिल करके फिर इधर को आएगी और ये ट्रायंगल बनेगा। इसने खुद ने एक डिसीजन लिया है कि अब बहुत हो गया, रहा नहीं जाता, यहाँ से मुझे अलग कर लेना चाहिए। मस्तिष्क रेखा ने, ये मस्तिष्क रेखा यानी दिमाग में ऐसा डिसीजन लिया कि जबकि वो बोलती है पति इतना मीठा बन के धोखा दे रहा है कि वो इसकी हर बात मानता है, लेकिन झूठ बोलना
चोरी करना, ब्लेम लगाना, ये सब के कारण अब ये बहुत पजल्ड हो गई। जब गुरु की अंगुली इस तरह की हो, लंबी हो, मस्तिष्क रेखा की सही पोजीशन हम आपको बताते हैं कैसी होनी चाहिए। देखिएगा, जब गुरु की अंगुली इस तरह की लंबी हो, नीचे गुरु मुद्रिका हो, या तो इंसान को जब एक्सेस खराबी आने लगती है तो बीमारी के रूप में उसको फिट्स आने लगते हैं, ये इसकी गलत पोजीशन है। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी हो तो यहाँ पर ये गुरु वाली अंगुली, तो मस्तिष्क रेखा इस तरह की होनी चाहिए। वहाँ पर ये नहीं है तो या तो वो बीमारी देगा या पागलपन की स्थिति में ले जाएगा। अब इंसान को पागलपन कई तरह से, नशा, जो नींद की गोलियां खाना, नींद नहीं आ करके, वो सब लाइनें इनको इस तरह की पोजीशन दे रहे हैं। फिर भी गुरु अपने आप में स्ट्रांग है, भाग्य रेखा गुरु की तरफ जा रही है। उसने खुद ने निर्णय लिया कि अब मैं इससे अपने बच्चों को लेकर सेपरेट हो जाती हूँ, तलाक मैं दूंगी नहीं, बस सेपरेट होने का उसने डिसीजन ले लिया। तो हमने इनको उपाय के रूप में जब कहा भाई उपाय, तो हमने कहा देखिएगा, पुखराज मत पहनना। कई लोग जब यहाँ इस तरह की देखते हैं तो एक राय दे देते हैं कि आप पुखराज पहन लो। पुखराज नहीं पहनना, क्यों कि गुरु एक्सेस है। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी सही रहे, जो चीज़ें हैं वह करना चाहिए, इनको इस अंगुली में एक माणिक पहनना चाहिए। माणिक क्या करेगा, इन दोनों को बैलेंस करने का काम करेगा। चंद्रमा यानी हम कहते हैं कि आपको माता के पैर छूने चाहिए या माता का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, जिससे कि आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ नहीं आए और सुसाइडल अटैम्प्ट के विचार भी नहीं आए। कई बार इस तरह के योग होते हैं। तो वो तो एक बोल्ड लेडी है, इसलिए उसने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इस तरह से अलग होना चाहिए। तो ये यहाँ पर इनके लिए उपाय बेस्ट रहेंगे। तो ये था इनके हाथ का विश्लेषण। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ का भी, आप किसी इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और आपको लगता है कि तलाक भी नहीं हो रहा लेकिन वैवाहिक जीवन नरक होता जा रहा है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर आपकी विवाह रेखा कुछ इस तरह की हो रही है, कुछ साइन, क्योंकि एक ही निशान को देख करके हम ये नहीं कहते कि यहाँ विवाह खराब ही हो जाएगा, इसलिए ये आप विश्लेषण हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली और हाथ का गहन विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा, उपाय भी बता देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।